सो वे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलो डे 23 है जहाँ पे मैं 5,000 रुपए के कैपिटल को ट्रेड करके उसको 50,000 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो देखो आज मैंने क्या ट्रेड लिया है। तो आज फ्राइडे है और मार्केट ओपन हुआ है, जस्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट मेरे सपोर्ट के ऊपर आता है तो यहाँ से मैं कॉल के अंदर एंट्री बनाऊंगा सेंसेक्स के अंदर। तो देखते हैं यार अपने को एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो सबसे पहले यार मैं लॉट टाइप करके रख लेता हूँ इसमें। तो अभी अराउंड 6 लॉट के साथ मैं जाऊंगा तो 6,000 रुपये मेरे लग रहे हैं। मेरे सपोर्ट पे आ रहा है 115 117 के अराउंड प्राइस चल रही है। यहाँ से मैं प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करूंगा, लेकिन अभी तक यार मेरे सपोर्ट पे आई नहीं है। सपोर्ट से रिजेक्शन मिलेगा तभी मतलब है, नहीं तो प्राइस 109 चल रही है, 102 आ चुकी है, 103। तो प्रीमियम डिके हुआ है यहाँ पे अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ क्योंकि प्रीमियम में मूवमेंट भी अच्छा खासा है। तो आप चलो यार ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 107 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब बाकी मैं 3 या 4 रुपए का लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 6 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ सिर्फ सेंसेक्स में। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 रुपए का ऐसा रख सकता हूँ और 5 से 6 रुपए का टारगेट रहेगा मेरा। तो देखते हैं यार 110 तक तो आ चुका है। यहाँ पे मैं 350 से 400 रुपए तक प्लान कर रहा हूँ। अगर 400 450 रुपये में दिखते हैं तो मैं एग्जिट कर दूंगा ऐसे। फिलहाल तो मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, 150 रुपये 100 रुपये प्लस चल रहा हूँ यार। ऐसे बेसिकली यहाँ से रिजेक्शन तो मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार मार्केट अगर आपके सपोर्ट पे है और सपोर्ट अच्छा है आपका तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। लेट्स सी यार, देखते हैं अपन कि क्या मिलता है अपने को, स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है। तो यार एक ही डर है कि यहाँ पे अगर प्रीमियम डिके हो गया तो मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मैं अगर आपको अमाउंट में बताऊं तो 250-300 रुपए का, 360 मतलब 500 रुपये ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला। मेरे दिमाग में है 300 350 रुपये। तो 300 हिट कर चुका है तो मैं फटाफट देखता हूँ 100 पे एग्जिट कर दूंगा मैं। हाँ, तो 230 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लिया है। अब देखते हैं यार अपने को आगे क्या एक और ट्रेड प्लान होता है और सही से ट्रेड प्लान करेंगे और उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरा यार जो सपोर्ट है वहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉल की एंट्री लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि टाइम बिता रहा है तो मार्केट यहीं से एक बार बाउंस बैक देना चाहिए। बाउंस बैक नहीं करेगा तो एक मुझे अच्छा खासा स्केल्प देखने को मिल सकता है। तो भैया एंट्री प्लान कर रहा हूँ मैं प्रॉपर 5 लॉट से करूँगा मैं, ज़्यादा लॉट लूंगा नहीं मैं। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है 11-12 रुपये का रहेगा, क्योंकि अगर मैं 11-12 के हिसाब से रखता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा। तो चलो एक बार मैंने एंट्री तो बना ली है, 122 के अराउंड मैंने एंट्री बना ली है। स्टॉप लॉस मेरा 400 450 रुपये का रहेगा और भाई टारगेट भी मेरा 500 450 500 का अराउंड का रहेगा। तो 1:1 फॉलो होता है। बस आज ये है कि 2 कैंडल मतलब पिछले 10 मिनट से मार्केट इधर ही है, तो प्रीमियम डीके भी हो सकता है। यहाँ पे मेरा मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर 110 के अराउंड आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा ऐसे। लेकिन यार मुझे लगता है यार यहाँ पे मैं एवरेज करने के लिए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। 116-17 के अराउंड में अभी जा चल रहा है, वहाँ पे मैं 5 लॉट और डाल सकता हूँ अपने। देखते यार, चलो यार मैं 5 लॉट और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसी कैंडल बनी है ना वैसी, क्योंकि ऊपर इसकी विक नहीं है तो ये जरूर से कैंडल पलटेगी ही पलटेगी। तो मैं यहाँ पे एवरेज करने के लिए 5 ऑर्डर और डाल देता हूँ। तो अब अपने 10 लॉट हो चुके हैं और अपना टारगेट अब अराउंड अभी भी 500 रुपये रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट मूव नहीं करा, क्योंकि पिछले 10-15 मिनट से कैंडल उधर की उधर ही है, मार्केट उधर का उधर ही है। तो 120 तक तो आ चुका है। अब मैं 124 125 तक एग्जिट रखने का रखूंगा उसको, क्योंकि पहले अपन ने 122 पे लिया था, अपन ने इसको एवरेज कर लिया तो 120 के अराउंड आ चुकी है अपनी बाइंग प्राइस। तो 124 आ चुका है। देखते हैं अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता है तो, नहीं तो चलो एग्जिट मार दिया मैंने। 124 पे मैंने एग्जिट मार दिया। तो अभी अपना ये ट्रेड में प्रॉफिट देखते कितना हुआ। ये प्रॉफिट में अपना 500 रुपये का अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ है। तो अभी अपन 250 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। और देखो यार आज एक और मुझे दिक्कत लग रही है ना मार्केट में, जो है कि मार्केट आज वापस साइडवेज जा सकता है। क्यों? उसका रीजन है कि कल सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत अच्छा खासा मूव आया था। एक्चुअली सारे इंडेक्स मूव कर रहे थे अच्छे, तो आज मुझे लगता नहीं है, आज लगता है कि एक बार मार्केट ट्रैप करेगा ही करेगा हर जगह पे। तो देखते हैं यार मार्केट कैसा रहता है अपना। अभी यहाँ पे मैं एक और एंट्री प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले रीजन बताता हूँ। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होने वाला है, क्योंकि मार्केट मेरा नीचे आया है, सपोर्ट के नीचे आया है
कैंडल क्लोज करी अच्छी खासी रेड कैंडल, तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो कैंडल है ये पलटेगी, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होने वाला है, इसलिए मैं सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस और 5 रुपए का टारगेट रखूंगा। तो 5 लॉट बाय कर रहा हूं मैं एक बार, 135 के अराउंड अपनी बाय हो चुकी है, क्योंकि देखो आपको रिजेक्शन मुझे दिखा भी, देखो तो देखते यार अपने को इसमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है। 131 के अराउंड तो आया है, लेकिन 130 के अराउंड आएगा तभी मैं इसको एग्जिट करूंगा, और 140 के अराउंड मेरा टारगेट रहेगा। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको देखोगे तो EMA भी आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है मुझे स्टॉप लॉस मिले, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड था, कोई बात नहीं। 5 रुपए का स्टॉप लॉस कुछ बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है 5 लॉट के हिसाब से। अब देखो सिर्फ 200-250 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो इतना मैं बियर कर सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था 2000 का, इसलिए मैंने आज ये ट्रेड लिया, वरना नॉर्मल डे पे मैं ये ट्रेड नहीं लेता। तो 140 आ चुका है, फटाफट से अपन एग्जिट कर देते हैं, 142 है, तो चलो अपन 140 के अराउंड एग्जिट कर देते हैं। तो इसके साथ अपना जो प्रॉफिट है वो 450 रुपये पहुंच चुका है। अब आप बहुत सारे मैंने बोलेंगे कि ये क्या ट्रेड थोड़ी है, देखो यार स्कैल्प ऐसा ही होता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ स्कैल्प, कि अगर आपको कहीं पे 5 या 6 रुपए 7 रुपए स्कैल्प करने को दिख रहा है तो क्यों नहीं जाओ आप, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, आप 3 या 4 रुपए मैनेज कर पा रहे हो तो सही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट नीचे आ रहा है और EMA से सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, वो पूरे प्रीमियम के बेसिस पे होगा। चार्ट में देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ बस, लेकिन आपको सबसे पहले रीजन बता देता हूँ। अभी देखो जो आप प्राइस नोटिस करोगे ना, वो 115-114 के अराउंड चल रही है, ये सेम प्राइस है जो भी 130 चल रही थी, और मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बावजूद भी उसकी प्रीमियम मतलब डीके हो रही है। अब देखो मार्केट ऑलरेडी EMA पे है, थोड़ा सा ऊपर गया है, और प्रीमियम देख सकते हो क्या हाल है प्रीमियम का, प्रीमियम बहुत जबरदस्त डीके हुआ है। और जब ये इतना जबरदस्त प्रीमियम डीके होता है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बार प्रीमियम अच्छा खासा शूटअप करता है। और अभी देखो जो मेरा सपोर्ट पे आ चुकी है ग्रीन, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता हूँ। 89 पे मैंने एंट्री ली है, और 100 पे मेरा अराउंड 100-105 का टारगेट रहेगा, जो हिट भी हो चुका है। ये देखो मैं आपको सबसे पहले, आप बहुत सारे जने कमेंट करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक ट्रेड समझा देता हूँ कि ट्रेड था क्या। लेकिन इसी ट्रेड के साथ अपना 870 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। बस यार आज के लिए इतना ही काफी है, 3 या 4 ट्रेड कर लिए मैंने। अब मैं आपको यार एक चीज बताता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा आखिरी ट्रेड मैंने कैसे प्लान करा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या करा। देखो मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ना, कि अगर मार्केट अराउंड एक ही स्टेज पे चल रहा है और 130 पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ट्रेड लिया है वो सेम 130-140 के अराउंड चल रहा था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो पी की प्राइस ऊपर जानी चाहिए, लेकिन वो जो 140 की प्रीमियम थी ना, वो अराउंड 100-90-80 मतलब अराउंड 85-86 तक आई थी प्रीमियम। तो इसका साफ रीजन है कि एक बार डीके होता है प्रीमियम, प्राइस करेक्ट होता है, प्राइस करेक्शन लेता है अपना, क्योंकि सुबह से प्रीमियम ऊपर चल रहा था, करेक्शन लेने के बाद एक स्पाइक मारता है, वो स्पाइक को मैंने कैप्चर करा है। और ये प्लीज ये मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 2 साल से देख रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस करा है मैंने ये बहुत बार, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। तो बस यार मैं आपको PNL दिखा देता हूँ। तो आज डे 23, अपने डे 23 पे 873 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपनी कैपिटल जो 5000 की थी वो अब पहुंच चुकी है 25,895 पे। तो बस यार आज की वीडियो में इतना था, आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।